हजरत अली अलैहिस्सलाम जब खलीफा बने तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि आपके मद्दे मुकाबिल आ गए। बड़े बड़े नाम हैं उनके। जाहिर है इस वक्त सबका बयान करना हमारा मकसद नहीं है। मिन जुमला जिन लोगों ने हजरत मौला कायनात के हुक्म की नाफरमानी करते हुए आपके मद्दे मुकाबिल भी आ गए और आपको खलीफा ए बरहक भी तस्लीम नहीं किया, उनमें से एक अमीर शाम है। मौला ने जाहिर है उसको मुअत्तल कर दिया। जब मुअत्तल किया तो उसने मुअत्तली कबूल ना की और वो सीधा सीधा मद्दे मुकाबिल आ गया और बहाना बनाया हजरत उस्मान के खून का, के कातिलाने उस्मान जो है वो मेरे हवाले किए जाए। फिर इस पे जंग हुई। वो जंग भी हमें नहीं अर्ज करना। जंग सिफ़ीन बहुत लंबी जंग हुई। उसमें फिर हकमैन बने। एक बादिल न खास्ता हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से, एक हकम जो है, एक नुमाइंदा जो है वो हजरत अली की तरफ से, एक जो है वो शाम के हाकिम की तरफ से। और फिर उनका जो फैसला था वो फैसला भी धोखे दही और धोखे के जरिए हुआ और उसमें भी फिर इख्तिलाफ हुआ। और उस इख्तिलाफ के बाद शाम का इलाका जो है उस पे हुक्मरानी जो है वो हाकिम शाम की हो गई और दूसरी जितनी भी ममलकत इस्लामिया थी उस पे हुकूमत जो है वो हो गई हजरत अली अलैहिस्सलाम की। ये तो एक मुख्तसर सा शाम के हाकिम की हुकूमत किस तरह से बनी वो मेरा अर्ज करने का मकसद था। अब जब वो हुकूमत बन गई, हजरत अली अलैहिस्सलाम दोबारा जंग करना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे कि इब्ने मुलजम की तलवार मौला के सर पे लगी, मौला शहीद हो गए। और जब मौला शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है उनको आपके बाद खिलाफत जो है वो मिली। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी क़याम करना चाहते थे, उसके खिलाफ जो है वो जंग के लिए आमादा थे, लेकिन लोगों की पूरी तरह से हिमायत ना करना और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी ना करना। फिर एक तरफ ये था कि शियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, शियों का दिफा किया जाए। उन दस्तयाब हालात में मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शाम के हाकिम के साथ एक मुसालहत की जिसे सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और वो सुलह जिन शराइत पे हुई वो भी एक तफसीली मौजू है, उसको भी इस वक्त हमारा अर्ज करने का मकसद नहीं। लेकिन एक शर्त उनमें से ये थी कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हुकूमत आर्जी तौर पे तुम्हारे पास है, तुम इसके बाद अगर हसन मतलब जिंदा हुए तो उनके पास आएगी, वरना ये मामला जो है ये उम्मत पे छोड़ दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कौन जो है वो जानशीने मुस्तफ़ा बनता है या खिलाफत का अहल जो है वो होता है। यहाँ पे एक मुसालहत हुई मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, जिसके नतीजे में हाकिम शाम के पास हुकूमत बन गई। यहाँ तक तो वो बात है जिसको मुख्तसरन हम जो है वो अर्ज करना चाह रहे थे। अब जब हुकूमत हाकिम शाम की हो गई, बन गई, तो उसके बाद उसके दिल में ये ख्याल था कि इस हुकूमत को अब बनी उमैया यानी खानदान बनी उमैया से बाहर नहीं जाने देना। ये उसकी ख्वाहिश भी थी और उसके बाप अबू सुफियान की ये खुलम खुला राय थी हजरत उस्मान के दौर में। हजरत उस्मान जब खलीफा बने तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी चूंकि बनी उमैया से ताल्लुक रखते थे, तो जब उनकी हुकूमत बन गई तो बनी उमैया के अफराद जब इकट्ठे हुए तो उसमें बुजुर्ग अबू सुफियान था। उसने राय दी कि अब इस गेंद को आपस में एक दूसरे के साथ पास करते रहो, किसी और तरफ इस हुकूमत को अब नहीं जाना चाहिए। यानी उसकी वसीयत भी थी और ज़ाहिर मुआविया बिन अबी सुफियान की ये ख्वाहिश भी थी कि अब ये हुकूमत जो है वो बनी उमैया ही के पास रहनी चाहिए। लेकिन वो जुर्रत नहीं कर रहा था। वो इस बारे में इजहार करने की जो है वो जुर्रत उसमें वो नहीं कर रहा था। चलिए मैं यूं कह लेता हूं कि वो जुर्रत नहीं कर रहा था। पहला बंदा